गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरो साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 21 अगस्त। नाम महिमा का चौथा दिन है। नाम महिमा ग्रंथ में से जो पृष्ठ लिए गए तो 6 पृष्ठ लिए गए हैं। अघमोचन की कथा, नास्तिक सेठ की कथा प्रथम 2 पृष्ठों में, और कल भगवत नाम परमानंद स्वरूप होने से ब्रह्म है। तो परम पूज्य महाराज ने कल चिंतामणि बताया नाम को। तो चिंतामणि का 3 शब्द मैंने बताए, शास्त्रों में मिलते हैं। हालांकि ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, पर शास्त्रों में वर्णन है तो कभी न कभी रही। कामधेनु और कल्पतरु और चिंतामणि। चिंतामणि व्यक्ति के पास है तो अब उसको जो कामना है वो भी आया गरीब व्यक्ति, तो चिंतामणि के द्वारा उसकी जो भी सेवा है हो जाएगी। ऐसे ही कल्पतरु के नीचे हम पहुंच गए, हमारी कामना पूरी हो जाती है। कामधेनु का भी वर्णन आया, वशिष्ठ जी के पास थी। तो नाम चिंतामणि, नाम को उपमा दी चिंतामणि की। अर्थात अब ये तीनों चीज़ें तो दुर्लभ हैं, पर ये नाम जो संतों ने हम लोगों को माला झूली थमा दी, कहीं के नाम लेते रहो, तो एक बहुत बड़ी वस्तु हमको दे दी। यानी उसका हम करते 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 जब करेंगे तो संतों ने अनुभव किया है कि इस साधना में इतनी गजब की शक्ति है कि हम लोग इसका वर्णन नहीं कर सकते। वही जैसे कल बताया कि व्यक्ति आया, बोले कि इससे तो कुछ हुआ नहीं, हम अब छोड़ रहे हैं इसको। तो परम पूज्य महाराज ने कल हम लोगों को दिखाया कि कैसे वो छोड़ नहीं पाया। तो ये जो है अभ्यास किए बिना संभव नहीं। कोई भी चीज़ होती है तो उसका अभ्यास करना पड़ता है। जब हमको पता लग जाता है कि उसमें बहुत बड़ी शक्ति है, ये शक्ति नाम में एक तो स्वयं ठाकुर जी की शक्ति है, एक जो सद्गुरु जो देते हैं नाम, उनकी भी शक्ति उसमें समाई है। तो इसलिए डबल शक्ति वाले इस नाम जप की महिमा जितनी कलयुग में हम करें वो कम ही है। उसकी महिमा का वर्णन संभव नहीं। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि लगता है कि बहुत छोटी साधना ये तो। संतों ने इस पर बड़ा विचार किया है कि हमारे पाप, अनादि जन्मों के पाप, उनका ढेर, उनके पहाड़, और कहाँ ये नाम। कहते हैं कि एक नाम से ही सब पहाड़ जो हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये जो व्यक्ति है इसको विश्वास नहीं होता। यद्यपि शास्त्रों में तो श्रद्धा का स्वरूप ही यही है कि शास्त्र और सद्गुरु जो कहे उस पर विश्वास। क्योंकि वो हमको बरगलाने के लिए तो कहेंगे नहीं, हमारे कल्याण के लिए ही कहेंगे। पर चूँकि हम अपनी बुद्धि से काम लेते हैं तो बुद्धि कहती है कि ये सब अर्थवाद है, ये सब बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है। एक नाम में एक कैसे सामर्थ्य है कि वो सब पाप मिटा देगा। बताया, मैं राम का नाम नहीं लूँगा, उससे देखिए उसका कल्याण हो गया। बस संत ने कह दिया कि इसको बेचना मत। भगवान विष्णु उसको मिल गए और उनको पूछा गया कि भाई अब इसका पापों का क्या होगा। अरे बोले तुम लोग भी मूर्ख हो। मूर्ख है नहीं, शंकर वगैरह मूर्ख नहीं है, वो तो यमराज को उलाहना दे रहे थे, क्योंकि यमराज को ही चिंता थी कि इसके पापों का क्या होगा। तो खैर आगे चल के तो यमराज को भी नाम महिमा का पता लग गया, और इसीलिए उन्होंने फिर अजामिल के प्रसंग में कहा कि इनको कभी छेड़ना नहीं।
तो आज के प्रसंग में हम देखेंगे परम पूज्य महाराज से उसी प्रवचन की धारा में कुछ बातें बताई जो हमको वहाँ ग्रंथ जब हम पढ़ रहे थे अच्छी लगी, तो हमने उसको संकलित कर लिया था। तो ये पृष्ठ तो कोई पुस्तक छपेगी उस दृष्टि से नहीं बन रहे थे, ये तो एक अपना वहाँ हमारी साधना की दृष्टि से, और यहाँ जो बड़ौदा में सत्संग होता था वहाँ भेज देते थे। तो आगे चल के जब राजेंद्र ने और सीताराम जी भी थे उस समय, शताब्दी जब मनाई गई, इन लोगों ने जब कहा कि ऐसे ऐसे जन्म शताब्दी पे ग्रंथ छपना चाहिए, तो आज जो मैं ग्रंथ लाया हूँ तो ये महापुरुष दत्तावधूत जी के गुरुजी आज से 100 साल करीब 100 साल पहले इनका शरीर पूरा हो गया, 106 साल हो गए बल्कि। और उस समय के लोगों ने, जबकि ये सब मशीनें नहीं थी, जो वो प्रवचन देते थे उन प्रवचनों को, जैसे बहुत से लोगों को आपने देखा होगा लिख लेते हैं, तो लिख लिया करते थे। और आगे चल के जब इनका लीला स्मरण हो गया, तब बहुत ही गोखले करके एक विद्वान थे, तो उनको भक्तों ने बताया कि ऐसे ऐसे हमने गुरु महाराज का ये सब लिख रखा है। तो गोखले जी ने बहुत प्रयास करके, सब मराठी में थे प्रवचन, उन्होंने ये संकलन किया 365 प्रश्नों का। तो जब हम इनके स्थान पर थे 2002 में, तो हमको भी प्रेरणा हुई कि हम भी नाम स्मरण करें। वहाँ एक हॉल बनाया हुआ है इतना बड़ा, और उस हॉल में एक और स्त्रियों के लिए, एक और पुरुषों के लिए, वो सिर्फ जप के लिए बनाया गया। बहुत बड़ा विशाल प्रांगण है, जैसे अपना आनंद वृंदावन का काफ़ी बड़ा है। समाधि मंदिर है इनका, स्वयं गोंदावली जी महाराज को अग्नि संस्कार दिया गया। फिर उसके बाद जो अस्थियाँ तो अस्थियों को ये लोग समाधि में रख देते हैं, समाधि मंदिर बना देते हैं। और उस हॉल में वहाँ 3 महीने हम रहे। महाराष्ट्र में है ये स्थान, सतारा जिले में। तो ऐसे कुछ प्रेरणा महाराष्ट्र की कृपा, जाके हम बैठ जाते थे। और आप लोग आश्चर्य करोगे, इतने बड़े हॉल में 1 या 2 व्यक्ति जप करने वाले, जबकि ये महापुरुष, इनका आप देखें चित्र के, मतलब पुस्तक के ऊपर ही माला का इतना बड़ा चित्र बना, यानी नाम स्मरण इनकी मुख्य साधना। और वहाँ एक बहुत बड़ा बोर्ड है, उस बोर्ड में उनका वाक्य लिखा हुआ है कि मेरे हर रक्त की बूंद बूंद में नाम। कल जो मैं परसों सुना रहा था कि उस व्यक्ति को जिसको कहा गया कि पड़े हुए हो, है ना, साधन भजन नहीं करते, उसके रग रग में नाम। तो ऐसे महापुरुष महर्षि का भी मैंने सुना है, गाढ़ निद्रा में नाम चल रहा है। तो आज नाम महिमा में हम देखेंगे, बहुत प्रैक्टिकल महर्षि एक प्रसंग ले रहे हैं जो कि अपने व्यवहार का है, और उसका दृष्टांत लेके समझा रहे हैं कि नाम की क्या महिमा है। प्रैक्टिकल प्रसंग भी हमारे काम का है। भगवद नाम आपके मन का अनुसरण करेगा, पेज नंबर 234, 21 अगस्त। भगवद नाम आपके मन का अनुसरण करेगा। परम पूज्य महाराज एक प्रश्न उठा रहे हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं? तो कौन कहेगा नहीं होता है। उस लड़ाई झगड़े में बात क्या होती है, थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो उसका विश्लेषण करके बता रहे हैं, भाई लड़ाई झगड़ा हुआ क्यों? एक परिवार है ना, एक ही रक्त है, और उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जैसे 2 आदमी घर में हैं, तो एक आदमी चाहता है दूसरा आदमी हमारे मन के अनुसार चले। एक बार हमारे गुरु भाई, अब उनका शरीर नहीं रहा, छोटे थे हमसे, स्वरूपानंद जी, गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो बम्बई में आप लोगों ने शहर
की जो स्थिति जानते हैं, यहाँ तो बहुत से गांव के लोग बैठे हैं, शहर देखा भी नहीं होगा, तो वहाँ बिल्डिंगें हैं और उसमें फ्लैट है। यहाँ तक कि वीके बिरला भी, वैसे तो बिरलाओं का वहाँ बहुत बड़ा बंगलो भी है, दूसरे परिवार का है, वीके बिरला भी फ्लैट में रहते थे, तो उनका फ्लैट है, अब भी है। तो अपना भी महाराष्ट्र के भक्तों ने, गुरु महाराज के भक्तों ने चौथी मंजिल पे एक दे दिया स्थान। तो अब चूँकि स्थान बहुत कम रहता है, गुरु पूर्णिमा भी भीड़ भाड़ बहुत रहती है, तो पूर्व के दिन जो प्रसाद लगना है, अगले दिन पूजा के बाद जब बंटना है प्रसाद, तो अब उसको भी रखने के लिए जगह नहीं, तो अलमारियाँ वहाँ थी, तो अलमारी के ऊपर वो थाल जो आए थे प्रसाद के रख दिए गए। अब सुबह वो हमारे गुरु भाई स्वरूपानंद जी उसको उतारने का प्रयास कर रहे थे, तो वहाँ जैसे ये स्टूल है, वैसे मतलब स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत स्टूल थी, हमने कहा उसको लेके उतार लो, नहीं माना। हमने कहा पर ये नहीं कि उसको ले लें, ज़्यादा कद भी उनका लंबा नहीं, तो कोशिश कर रहे थे कि हम उतार लें। तो हमारे मुंह से वाक्य निकल गया कि मूर्ख आदमी। अब ऐसा निकलना ठीक नहीं है, गुरु पूर्णिमा का दिन। उनका मूड खराब हो गया। इसलिए बहुत इस पे ध्यान देना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे वाणी के द्वारा भी किसी को कोई कष्ट ना हो। पूरे दिन गुरु पूर्णिमा उनका मूड खराब रहा। रात को महाराज जी को उन्होंने पूछा कि महाराज जी ऐसा क्यों होता है, किसी ने कुछ कह दिया, उसका इतना असर क्यों होता है। उन्होंने हमको बताया बाद में कि महाराज जी ने उत्तर दिया कि हमारी जो बुद्धि है वो आत्मा से बिल्कुल नज़दीक है। अंतःकरण जो है, मन कहिए, बुद्धि कहिए, वो आत्मा के बिल्कुल नज़दीक है। उसके बाद ये प्राण है, इंद्रियां हैं, है ना, शरीर है, ये और बाहर है। और बुद्धि जो है तो आत्मा निर्दोष है, आत्मा में कोई दोष है ही नहीं। तो आत्मा को तो चूँकि हम लोग जानते नहीं हैं, अज्ञान है, तो बुद्धि को ही हम मैं मानते हैं। तो वो जो मैं है वो तो आत्मा का है जो कि निर्दोष है। उसमें जब कोई कह दे कि ये मूर्ख है तो कष्ट होता है। उन्होंने समझाया, हमारे काम की भी बात निकली उस संस्मरण में। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि झगड़ा होता क्यों। खैर वहाँ तो झगड़ा नहीं हुआ, अब हम बड़े थे इसलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं, अपना मूड खराब रहा उनका, शाम को समाधान कर लिया महाराज जी के पास जाके। परंतु ये जो झगड़े हो जाते हैं, जो देखे जाते हैं, है ना, इसलिए कह रहे हैं आपके घर में, तो घर में क्या आश्रमों में होते, है ना, तो आश्रमों में क्यों झगड़े होते हैं, वही कारण, वही एक ही है, चाहे घर में हो चाहे आश्रम में हो। तो एक आदमी चाहता है कि दूसरा आदमी हमारे मन के अनुसार चले। हम चाहते थे कि वो टेबल लेके उसको उतारे, नहीं मानी उसने बात, है ना, हमारे मुंह से निकल गया। अब मन तो दोनों के दो हैं, स्त्री का मन है, पुरुष का मन है, दोनों के मन दो हैं। थोड़ी देर के लिए मिला लेते हैं। इस वाक्य को, महाराज जी के वाक्य को मैंने कई बार कहा यहाँ पे कि ये जो शादी है, तो शादी के बाद प्रवचन में कहते थे महाराज, 2-3 साल ही ये जो प्रेम का रिश्ता है वो रहता है, बाकी पूरा जीवन जो है वो समझौते का जीवन। तो अब उतना तो मिलाना ही पड़ेगा। अब तो आजकल तो शादियां हो रही है, तलाक हो रहे हैं झट से, है ना। थोड़ी देर के लिए क्या मन मिला लेते हैं, नहीं तो वे रहते तो अलग अलग ही। जो मन है, स्त्री का मन स्त्री में रहेगा, पुरुष का मन पुरुष में रहेगा। मन तो हमने मिलाया ना, उसी को आगे बताएंगे महाराज श्री। तो जब एक आदमी चाहता है
कि दूसरा आदमी हमारे मन के अनुसार चले और वह नहीं चाहता, तब दोनों में लड़ाई हो जाती है। बहुत ही सिंपल बात है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने का है ही नहीं। घर में जितना वैमनस्य है, वैमनस्य का अर्थ वही लड़ाई झगड़ा है ना, मन मुटाव, गांठ बंदी है, एक दूसरे से बात ही नहीं करते, इसका रूप यही है। क्या रूप है कि हमने कहा, उसने नहीं माना। अब भाई संत करेंगे क्या? संतों को पता है कि ये बेचारा जीव जो है ये विवश है, उसके अनादि जन्मों के संस्कार जो है वो इसको बाध्य कर देते हैं, वो हमारी बात नहीं मानेगा। तो संतों के लिए तो क्षमा है, उनको कोई कष्ट नहीं होना है, परंतु फिर वो करेंगे क्या? हमारे कल्याण के लिए जो बातें बताते थे बताना बंद कर देंगे। तो कह रहे हैं कि घर में जितना वैमनस्य है, घर में तो कोई संत होते भी है घर में भी, पर बाकी तो जो देखा जाता है कि भाई अरे भाई 30-40 साल शादी के हो गए है ना, और रह रहे हैं एक ही घर में, बात तक नहीं करते। कौन? पति पत्नी। तो घर में जितना वैमनस्य है इसका रूप यही है, उसमें कारण और दूसरा कुछ नहीं है। महर्षि ने जो समझाया, पारस्परिक संबंध कोई भी हो मन मिलाकर ही चलना पड़ता है। तो सिर्फ पति पत्नी की ही बात नहीं है, अगले वाक्य में महर्षि कह रहे हैं कि संबंध कोई भी हो, मित्रता का हो, पुत्र का है ना, माता पिता के प्रति, या माता पिता का पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति है ना, फिर बाद में जो शादियां हो जाती है तो उसके बाद साला जीजा और दुनिया भर के संबंध। अभी देखिए आए हुए हैं ओमेक्स में डॉक्टर नीलेश भी आए हुए हैं परिवार सहित, और वो जो है बीच वाला वो तो अपने मतलब वो स्वयं नहीं आया है, पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चे, तो 4 बच्चे घर में हैं। तो कह रहे कि पूरा घर उठा लेते घर में। वो तो खैर बच्चों का तो चलता है ना, बच्चों की इसीलिए प्रशंसा की जाती है कि आपस में हो गई, लड़ाई हो गई और तुरंत बाद में मित्रता हो गई। तो ये बच्चों से सीखना है, और हम लोग वो वैमनस्य बांधे हुए हैं, इसका रूप यही है। तो इसलिए कोई भी संबंध, सिर्फ पति पत्नी का नहीं, पारस्परिक संबंध कोई भी हो मन मिलाकर ही चलना पड़ता है। हम आश्रम में रहते हैं है ना, हमारा किसी से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। जितने भी यहाँ हैं सब अलग अलग घरों से आए हुए हैं है ना। पति पत्नी चलो छोड़ दो, या कमल की पत्नी आवे वो बात छोड़ दो, बाकी क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, पर फिर भी रह रहे हैं साथ में। तो साथ में रह रहे हैं तो पारस्परिक संबंध, तो पारस्परिक संबंध कोई भी हो, क्यों? हम गोपालगढ़ में आश्रम में, गिरधर गोपाल आश्रम में रह रहे हैं, तो मन मिलाकर ही चलना पड़ता है। तो क्या करें अब? हम तो कहते हैं गुटखा छोड़ दो, नहीं छोड़ रहा है, छोड़ भाई, वो अपना नुकसान कर रहा है, क्या करें? दो व्यक्तियों का मन एक सरीखा नहीं हो सकता। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि ये बात हमको समझनी पड़ेगी। क्यों? दोनों अलग अलग पैदा हुए हैं, अनादि जन्मों के संस्कार उसके अलग हैं, इसके अलग हैं, इसलिए उन दोनों का मन एक सरीखा हो ये संभव ही नहीं है। और जब मन नहीं मिलता तो लड़ाई हो जाती है। तो ये तो प्रथम पैराग्राफ में समझा दिया कि स्थिति क्या है। अब इससे बचने का तरीका क्या है वो अगले पैराग्राफ में समझा रहे हैं। अगर आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो जरा अपने मन को दबा लीजिए और सामने वाले के मन की पूरा हो जाने दीजिए। अब हमको क्यों कह रहे हैं कि हम अपने मन को दबा लें? क्योंकि हम ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम सत्संगी हैं, तो सत्संगी को ही कहा जाएगा। आगे कहेंगे, दूसरे को भी कहेंगे, और कभी ज़रूरत पड़े तो दूसरा भी दब जाए। ये नहीं कि हर बार हम ही दबे, है ना भाई। जब हम सही पर हैं तो दूसरे को भी दब जाना चाहिए। पर बुद्धिमानी इसी में है कि दूसरे पे तो हमारा जोर चलेगा नहीं। तो इसलिए प्रथम वाक्य में कह रहे हैं
कि अपने मन को दबा लीजिए और सामने वाले के मन की पूरा हो जाने दीजिए। अच्छा, उसके आगे क्या कह रहे हैं? तो अपने मन को दबाकर जो दूसरे के मन को प्रधान रखकर काम करेगा वही मजा ले सकेगा। मजा तो हर कोई लेना चाह रहा है, पर उसकी कला सबको पता नहीं है। तो संत लोग कला बता रहे हैं, बहुत आसान है कला। मैंने सुनाया आप लोगों को, गणेशानंद जी महाराज जब यहाँ रहते थे तो राम जी, पहले ये लोग यहीं रुकते थे, आज आएंगे आचार्य जी और राम जी। तो शुरू में चूँकि हम यहाँ थे तो फिर उनका वहाँ रुकने का कोई प्रश्न ही नहीं था। इधर जब अब ये जनरेटर वगैरह लग गए हैं, जनरेटर भी कितना चालू रहेगा। यहाँ तो एक एक दिन पूरे लाइट नहीं, 2 दिन 3 दिन लाइट नहीं, ऐसी स्थिति गोपालगढ़ की थी। आचार्य जी रुके हुए थे और फिर देखा कि भाई रात को मच्छर बरामदे में सोए हैं, मच्छर काट रहे हैं, लाइट का पता नहीं है ना। अब पाठ भी अगले दिन चलना है, तो उसके लिए भी प्रकाश होवे तो देखें। फिर बाद में यही निर्णय रहा कि वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। तो पिछले कुछ 4-5-6 साल से वहाँ रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मज़ा लेने का क्या तरीका है, ये कला जो है ये संतों से सीखनी पड़ेगी। और हम लोग भी पक्के हैं, संत कितना ही चिल्लाए, शास्त्र कितना भी कहे, हम करेंगे तो अपने मन की ही करेंगे। पर मज़ा तो हम भी लेना चाह रहे हैं। तो मज़ा लेने का जो असली रहस्य है वो यहाँ महर्षि बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कभी ज़रूरत पड़े तो दूसरा भी दब जाए, तो अपने मन को दबाकर जो दूसरे के मन को प्रधान रखकर काम करेगा वही मज़ा ले सकेगा। भाई हम क्यों दूसरे का मन प्रधान रखें? अरे भाई मज़ा लेना चाह रहे हो ना, तो उसका रहस्य बता रहे हैं। नहीं करना है तो करो, फिर दुखी बने रहो। उसमें हमको उसको संत को क्या है, असल में उसकी घर गृहस्थी में हमेशा सुख बना रहे। अब हर व्यक्ति चाहता है घर गृहस्थी में सुख बना रहे, है ना। तो घर गृहस्थी में सुख बना रहे, उसका तरीका तो यही है। या तो व्यक्ति डिक्टेटर है, तो डिक्टेटर होने से सब लोग बेचारे मन मार के उसका सुन रहे हैं, है ना। अब उसके घर गृहस्थी की क्या बात बताओ, सब अपने मन को दबा रहे हैं, जानते हैं कि वो जो भी है डिक्टेटर वो ठीक नहीं है। यानी गलती तो सबसे होती है। वो डिक्टेटर जो है, डिक्टेटर का मतलब जो अपनी ही चलाता है ना, दूसरे की नहीं मानेगा। हिटलर के बारे में आया है कि अंग्रेज़ों को आश्चर्य हुआ कि आखिर में इतना इनके सैनिक जो है आज्ञाकारी, है ना, इसमें रहस्य क्या है। तो बात विनोद की, वो जानना चाहते थे। तो एक व्यक्ति वहाँ पहुँच गया रहस्य जानने के लिए। तो हिटलर भी बड़ा वैसे था, बोले कोई बात नहीं, हम तुमको बता देते हैं। तीसरी मंजिल पे बैठा था, बुलाया एक सैनिक को, इधर आओ। आया, बोले कूद जाओ नीचे। अरे 3 माले से कूदेंगे तो हम बचेंगे थोड़ी, कुछ नहीं। हिटलर ने कहा कूद जाओ, कूद गए। दूसरे को बुलाया, बोले कूद जाओ, कूद गए। वो बेचारा जो देखने गया था रहस्य, उसने रोका, भाई ये कर क्या रहा है। तीसरा आया तो तीसरे को पूछा कि भाई तू भी कूद जाएगा कि? बोले हाँ। तो बोले क्यों? अरे बोले कि कूद के मरना अच्छा है इस आदमी के साथ रहने की बजाय। तो जो डिक्टेटर होते हैं उनकी यहाँ महर्षि बात नहीं कर रहे। वो जो सत्संगी व्यक्ति है उसको कह रहे हैं कि अगर घर गृहस्थी में सुख बनाना है, अगर मज़ा लेना है, तो इसका ये रहस्य है। नहीं तो रोज़ खींचा खाची और तनाव बना रहेगा। अच्छा, अब मूल प्रसंग पे आते हैं। क्या मूल प्रसंग हमारा क्या है? नाम महिमा। अब जरा अपने प्यारे भगवद नाम की ओर देखिए। अरे भाई ये तो व्यक्तियों की बात हो गई। अब जो नाम चिंतामणि जिसका हम पिछले 3 दिनों से, है ना, पढ़ रहे हैं कि ये बड़ी अद्भुत साधना है नाम जप की, तो उसी के बारे में अब महर्षि बता रहे हैं कि ये जो भगवद नाम है वह अपने मन के अनुसार आपको चलावेगा ही नहीं।
कभी भी भगवत नाम ये नहीं कहेगा कि देखो तुमने हमारा जब बंद कर दिया है ना, अब जो है हम तुम्हारा जो सहयोग नहीं देंगे, कभी नहीं। वो तो बस उसको खुशी है कि चलो इसने नाम तो लिया। ये किसको खुशी है? नाम और नामी में अभेद है। नाम जो है, जैसे कमल बुलाया तो हमने तो कमल बोला, तो कमल ये व्यक्ति क्यों आ गया? क्योंकि वो कमल और वो जो व्यक्ति है वो अभेद है। वो दूसरा राम प्रसाद नहीं आया है ना, अथवा शुभम नहीं आया, कमल बुलाया तो कमल ही आया। तो वैसे ही जब ठाकुर जी को संत लोग समझाते हैं कि जैसे यहाँ छड़ी पड़ी है, तो छड़ी पड़ी है, इसके हाथ में छड़ी है देखिए, तो हम उसको छड़ी को कहेंगे आओ इधर आओ इधर आओ हमारे पास आ जाओ, तो वो छड़ी तो जड़ है, छड़ी में कोई चेतनता थोड़ी है। वैसे आत्म चैतन्य सर्वत्र माना गया है, पर वो जो चेतनता जिसमें अंतःकरण में, इसीलिए उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज 4 प्रकार के प्राणी गिनाए गए हैं शास्त्रों में। उद्भिज यानी जो हम लोग बीज बोते हैं और फोड़ के निकल आता है। अभी देखिए ज्वार गए हैं हमारे मैनेजर है ना, तो वो ज्वार जो बोई गई फूट के निकल आई और निकल के अब देखिए बारिश हुई तो अरे जली हुई मरी हुई ज्वार जो है वापस ठीक हो गई। आप कल्पना करो। तो कहने का मतलब ये चेतन है। क्यों मर रही थी? क्योंकि पानी ही नहीं है, खारा पानी जो है वो ठीक नहीं है, या जो भी है वो भी पानी की कमी हो या जो भी हो। तो कहने का मतलब उद्भिज में भी चेतनता है। स्वेदज जो पसीने से है ना, जुएँ वगैरह, और अंडज पक्षी अंडे को फोड़ के, और जरायुज यानी हम लोग, और दूसरे गाय वगैरह, तो उनके ऊपर जेर रहती है। वो जेर जो है गाय एकदम चाट के साफ कर देती है। और यहाँ भी बच्चे जब पैदा होते हैं तो दाई जो है वो जेर निकाल देती है। तो ये 4 प्रकार के चेतन प्राणी हैं, पर वो जो छड़ी है वो जड़ है, तो वो नहीं आएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ हमारे पास। अच्छा कुत्ता बैठा है, टॉमी कम हियर, पूछ हिलाता हुआ आ जाए। तो भगवान का जब नाम लिया जा रहा है ना, कमल को हमने बुलाया कमल आ गया, तो भगवान जो है ना, वो नाम कहाँ से निकलेगा? जब हमारे हृदय से जब निकलेगा। हमको खुद को ही विश्वास नहीं है कि भाई ये जो है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं ये मूर्ति नहीं, ये साक्षात प्राण प्रतिष्ठित है। हमको ही नहीं विश्वास है, पूजा करने वाले को ही विश्वास नहीं। ये स्वयं भोग लगाते हैं, हम जो पहनाते हैं अच्छे कपड़े तो ये प्रसन्न होते हैं है ना, आदि आदि। तो कहने का अर्थ ये है कि अब जरा अपने प्यारे भगवत नाम की ओर देखिए, वह अपने मन के अनुसार आपको चलावेगा ही नहीं। पहले संतों की ही सेवा पूजा होती थी। भागवत महापुराण में ये बात आई है। ये अर्चा विग्रह नहीं होते थे। अर्चा विग्रह की स्थापना ऋषियों को इसलिए करनी पड़ी कि ऋषियों ने देखा कि संतों में भी लोग दोष दृष्टि करने लगे, तो उससे तो उनको अपराध लगेगा ना। जो दोष दृष्टि कर रहे हैं उनको अपराध लगेगा, तो उनको अपराध से बचाने के लिए फिर ऋषियों ने ऐसा सोचा कि अर्चा विग्रह के ही ये योग्य हैं, उन्हीं की सेवा कर सकते हैं, ये संतों की सेवा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अर्चा विग्रह कहेगा नहीं कि भाई गर्मी लग रही है, तुम अपना तो पंखे में बैठे और हमको जो है देखते ही नहीं कि पंखे का स्विच बंद है। वो कहेगा नहीं बेचारा अर्चा विग्रह। तो इससे क्या है कि ये जो मनुष्य बड़ा विचित्र व्यक्ति है, तो इसकी स्वतंत्रता अपनी बनी रहेगी। परंतु विशेषता क्या है अर्चा विग्रह में? जो प्राण प्रतिष्ठित, कैसी लाखों की संख्या में बिहारी जी प्रेम मंदिर में आप देखिए भीड़ है ना, ये कैसे होता है? ये जो श्रद्धा है ना, तो खैर उस सामान्य श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ ये जो नाम जो बोला जा रहा है, महाराज जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं
कि वह अपने मन के अनुसार आपको चलावेगा ही नहीं। तीनों बैठे हैं पुजारी यहाँ, तीनों को पूछो कि कभी भी राधा गिरधर गोपाल ने कहा हो कि भाई तुम लोग ये गड़बड़ कर रहे हो हमारी सेवा में? कभी नहीं कहा। कैसे भी सेवा, हम जानते हैं सेवा बढ़िया हो रही है, इनकी निंदा नहीं है, अपने जो भी इनसे बनता है बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। वो बात सही है। तो अब जरा अपने प्यारे भगवत नाम की ओर देखिए, वह अपने मन के अनुसार आपको चलावेगा ही नहीं। भले शर्मा जी को कह भी दें तो शर्मा जी भी चुप लगा जाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि आज हमको या माता जी या हम कि भाई आज हमको ठाकुर जी ने कहा है ना कि तुमने ऐसे क्या किया। कभी कभी बताते हैं कि भाई ये कोट की ईट और ये सो है मंगलाचरण शिव जी की स्तुति में ये क्या करते हो तुम, बताते हैं, बड़े हैं बताना भी चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ एक विशेष बात कह रहे हैं कि नाम जो जप हम कर रहे हैं वो नाम जप कभी नहीं कहेगा कि देखो भाई तुम्हारे को एक थे है अभी दोनों मुंदड़ा परिवार है बम्बई में, उन्होंने बताया कि स्वामी जी हमने महाराष्ट्र से मंत्र तो ले लिया था पर छोटा बच्चा 10 साल के बाद संतान हुई महाराष्ट्र की कृपा से, तो अब वो बड़ा हो गया मतलब 6-7 साल का। जाता था ये लोग बम्बई में रविवार को कम से कम पहुंच जाते थे, दूरियां होती है। तो महाराज जी को हमने कहा कि ये बालक मानता नहीं, ये कहता है कि हमको भी गुरुजी से लेना है मंत्र, अभी तो छोटा है। महाराज जी ने एक वाक्य कहा, दोनों माता पिता सन्न रह गए। महाराज जी ने कहा कि अरे जब तुम ही नहीं करते हो तो ये क्या करेगा। हुआ क्या, मंत्र तो इन दोनों ने ले रखा था माता पिता ने, और वो नियमित रूप से नहीं कर रहे थे। तो जो वाक्य बोला गया तो उनको तो पता ही नहीं था कि ये तो अंतर्यामी है। इनको तो सब पता है कि हम जो जप जो हमको बताया गया है कि भाई एक माला या जितनी भी माला प्रतिदिन करनी है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो नाम है ये अपने मन के अनुसार आपको चलावेगा ही नहीं। ये कभी नहीं कहेगा कि भाई गुरुजी ने कहा था और तुम वो माला भी नहीं कर रहे हो। किसी किसी को कह भी सकते हैं, बहुत उच्च कोटि का साधक रहा तो उसको स्वप्न में आ सकता है। हमने एक व्यक्ति को यहाँ कहा, वो आता है नवसारी से, अनिल करके, तो हमने कहा कि भाई तुम पहले, वो अपनी समस्याएं सुनाते हैं लोग, हमने कहा तुम पहले गुरुद्वारा जाते थे सुबह, तुम खुद ही कहते हो 4 बजे है ना जाया करो गुरुद्वारा, तुम अब कह रहे कि हमने जाना बंद कर दिया। तो चलो सुना के चला गया, 1-2 दिन गया होगा कहने के कारण, फिर बंद कर दिया। तो अगली बार आए तो उनकी पत्नी ने सुनाया उसी के सामने कि हमको स्वप्न आया स्वामी जी, आप कह रहे हैं कि वो गुरुद्वारा क्यों नहीं जा रहा है। तो हमने इसको फिर अगले दिन हम उठे तो बताया कि स्वामी जी कह रहे थे स्वप्न में। उसके बाद फिर जाना शुरू किया। तो कभी कभी ऐसा, ये अपवाद है, हर एक के साथ ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि वह अपने मन के अनुसार आपको चलावेगा ही नहीं। हालांकि तो चिंतामणि है, तो नाम चिंतामणि जो है वो तो सब कुछ करने में समर्थ है, पर विशेषता है कि ये अपने को दबाए रहता है। ऊपर बताया ना, झगड़ा नहीं चाहता, इसको ऐसे मज़ा आ रहा है संसार में, मज़ा लेवे, और फिर जब संसार में अच्छी तरह पिटाई होगी तब उसको आना ही आना है हमारे पास। तो कह रहे हैं कि तो नाम को आप कह दो कि ज़रा ज़ोर से, कहेगा कि अच्छा ज़ोर से, ज़रा जल्दी, तो बोला हाँ जल्दी, भाई जाना है हमको कहीं, है ना, तो जल्दी माला फिरा के चले गए। यहाँ थोड़ी विनोद की बात कह रहे हैं महाराज जी अगले पैराग्राफ में। कहते हैं कि एक लड़की लड़के का ब्याह से पहले मिलना हुआ। भाई सगाई तो हो गई थी, ब्याह होना था, तो ब्याह से पहले मिलना हुआ। लड़की ने पूछा कि आपको कैसी पत्नी पसंद है, तो समझो कि सगाई भी नहीं हुई थी, है ना, क्योंकि अभी पूछ रही है ना कैसी पत्नी पसंद है, तो इसका मतलब अभी संबंध नहीं बना। तो उसने बताया कि जब हम चाहें
कि बोले तो बोले, और जब हम चाहें कि चुप रहे तो चुप रहे। लड़के ने बता दिया। तो लड़की ने कहा कि श्रीमान, आप एक अच्छा सा रेडियो खरीद कर घर में रख लीजिए। आपको लड़की नहीं चाहिए, रेडियो चाहिए। यहाँ एक पति पत्नी आते हैं, अमेरिका में उसकी बेटी है, इकलौती बेटी है। अब वो फ़ोन करते हैं कि आप आ जाइए यहाँ, है ना, हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, तो हम नहीं कर पाएंगे पूरा, आप आके करिए। माँ को फ़ोन करती है, अब माँ बेचारी तुरंत जाती है वहाँ। तो बड़ा लड़की अपना प्रेम जताती है, बोले कि तुमको कोई माँ से प्रेम नहीं है, तुमको तो एक नौकरानी चाहिए, है ना, मेड चाहिए। तो बस यही है। उसने कहा कि श्रीमान, आप एक अच्छा सा रेडियो खरीद कर घर में रख लीजिए। आपको लड़की नहीं चाहिए, रेडियो चाहिए। तो यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं इस प्रसंग में? अरे भाई, लड़की भी तो कभी अपने मन से बोलेगी, अपने मन से भी गावेगी, मन से भी चलेगी, उसका भी मन होगा। केवल तुम्हारे ही मन से काम करे ऐसा कैसे होगा? लेकिन हम प्रत्येक लड़के लड़की को ये बात बता सकते हैं क्या, कि यदि वह भगवान नाम अपने हृदय में बसा ले तो वे यदि कहेंगे कि हे नाम नाचो तो वह नाचेगा, वे कहेंगे कि नाम गाओ तो गावेगा, वे कहेंगे कि नाम चुप रहो तो चुप रहेगा। माने वह आपके मन का अनुसरण करेगा। अब मुख्य बात जो महाराज श्री को बतानी है आज के पृष्ठ की, बहुत ध्यान से सुनना। और मन का अनुसरण करते करते, अभी तक तो हम जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे नाम करता गया, पर अब क्या किया, मन का अनुसरण करते करते आपके मन को हजम कर जाएगा भला। ये बड़ी विचित्र बात है। क्यों? क्योंकि मन ही तो हमको परेशान किए हुए है। तो शुरू में हम देख रहे हैं कि हाँ भाई ये अच्छे हैं, ये अर्चा विग्रह अच्छे हैं, क्योंकि हमको कुछ कहते नहीं, कैसे भी करो, है ना, किसी को पता ही नहीं लगे, तो वो ठीक है। परंतु वही पूजा करते करते, है ना, वही पुजारियों की स्थिति समझो आज से 5 साल 10 साल 15 साल बाद मिलो, बोले ये इतना परिवर्तन कैसे हो गया? तो बताएंगे ऐसे ऐसे घटना हुई, ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे हमारे साथ किया क्या, हम तो बिल्कुल मरने वाले थे, है ना, उनके नाम के कारण बच गए। तो ठाकुर जी करते ही ये है, ये जो घटनाएं घटित होती हैं, व्यक्ति जब जुड़ता है ठाकुर जी से, है ना, तो उसमें मूल जो है वो पहले हमारी कामना को पूरी करते हैं और फिर हमारे हृदय से कामनाओं को समाप्त कर देते हैं। तो पहले कामनाओं को पूरी किया तो हम जुड़ गए, फिर बाद में वो कामना ही तो हमको और कष्ट में डाल रही हैं। उसी को महाराज जी कह रहे हैं कि मन का अनुसरण करते करते शुरू में तो हमारे मन की होती गई, और फिर अंत में क्या किया, हमेशा के लिए हमको सुखी कर दिया, क्योंकि मन ही तो हमको दुखी कर रहा था। तो अंग्रेजी में है गॉड स्वॉलोज द ईगो, यानी भगवान जो हैं वो हमारे अहम को निगल जाते हैं। स्वालो का अर्थ होता है कि जैसे खा जाते हैं, मन को हजम कर जाएंगे। तो हजम करने का मतलब यही है, खाएंगे तभी तो हजम होगा। तो इनका जो भोजन है शास्त्रों में आया है, भगवान का भोजन क्या है, भक्त का अभिमान। भक्त में अभिमान न रहने पाए, ये उनका भोजन है, हमारे मन को ही हजम कर जाए। तो यह भी एक अनुसरण की पद्धति है। पद्धति क्या है, बस यानी हमको करना है, बाकी ठाकुर जी सब कर लेंगे। हमको जो संत बताते हैं, अब उनको कहा माता पिता को, अरे बच्चा क्या करेगा जब तुम ही हमारा दिया हुआ नियम नहीं कर रहे हो, है ना, पर कोई बात नहीं। वो तो अंतर्यामी थे गुरु जी, तो दोनों सन्न रह गए। हमको सुनाया उन्होंने ये संस्मरण, तो बाद में उन्होंने अपने को संभाला। तो कहने का अर्थ यह है कि यह भी एक अनुसरण की पद्धति है। पहले तो वह हमारे अनुसार चलेगा, पर फिर हमको हमेशा के लिए सुखी कर देगा। जब नाम आपके हृदय में पहुँचेगा, कल इसकी चर्चा कर दी महाराज जी ने, तो आपकी इंद्रियों की संपूर्ण कृति को समेट लेगा। कल क्या कहा? कल कहा कि पांचों की पांचों ज्ञानेंद्रियां
पहले तो बाहर देख रही थी, अब वो नाम को देखने लगी, भाई इसका आखिर में इतना आनंद आ कैसे रहा है। रसना जो है वो उसको चखने लगेगी, नाक जो है उसको नाम की सौंदर्य को सूंघने लगेगा। यानी इसकी ऐसी महिमा है कि वो जो करते हैं, महाराज खुद करते थे, उनको ईश्वर दर्शन हुआ, एक एक दिन में 8-8 घंटे नाम जप किया। एक अनुष्ठान 6 महीने का, दूसरा अनुष्ठान, तीसरा अनुष्ठान, चौथे अनुष्ठान में जाके ईश्वर दर्शन हुआ। हम लोग आधा घंटा नहीं बैठ सकते माला लेके, 8-8 घंटे। तो वही व्यक्ति ये बता सकते हैं क्या कि जब नाम आपके हृदय में पहुंचेगा, उनके हृदय में पहुंचा, तो अपना अनुभव बता रहे हैं, तो आपकी इंद्रियों की संपूर्ण कृति को समेट लेगा। इंद्रियां ही तो हमको परेशान कर रही हैं, वही तो बार बार संसार में मोबाइल पे है ना, इसको देखें क्या आया, किसका आया, वही तो हमको परेशान कर रही है, बल्कि हम इसके पराधीन हो गए। ऐसी और भी जो चीज़ें हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके पराधीन हुए हैं। तो ये क्या करेगा कि इसको पूरे के पूरे को समेट लेगा। अब उसको है नाम जप में, कोई आके बात कर रहा है संसार की, अच्छा नहीं लग रहा है ना, वो मौन होके अपना नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री